वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में आप पाकिस्तान के 10 बेस्ट एवर ड्रामे देखेंगे जिन्होंने हर दौर में अपने देखने वालों को एंटरटेन किया है। ये 10 ड्रामे आपको यकीनन बेहद पसंद आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, ए मुश्ते खाक। ए मुश्ते खाक पाकिस्तान के मशहूर ड्रामों में से एक है। ये ड्रामा यूट्यूबर गूगल के ट्रेंडिंग पेज पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लोग इस ड्रामे को पसंद करते हैं। ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट का है। आप ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट टीवी चैनल और जियो एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट की वेबसाइट और ऐप पर भी दस्तयाब है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे मशहूर अदाकारों में से एक फिरोज़ खान इस ड्रामे में मुस्तजाब किरदार के तौर पर मरकजी अदाकार के तौर पर काम कर रहे हैं और इनके साथ हम सना जावेद को ए मुश्ते खाक पाकिस्तानी ड्रामे में दुआ के तौर पर मरकजी अदाकारा के तौर पर काम करते देख सकते हैं। दोनों मोहब्बत में हैं लेकिन उनके दरमियान एक दीवार हाइल हो जाती है। नंबर 9, अलिफ। ड्रामा सीरियल अलिफ एक यूनिक स्टोरी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा था जिसने पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क में भी बेपनाह शोहरत समेटी। कल्बे मोमिन ये ड्रामे का मरकजी किरदार है जिसका बचपन तुर्की में गुजरा है। कल्बे मोमिन एक कामयाब फिल्म डायरेक्टर है। उसकी बनाई हर फिल्म कामयाबी के नए झंडे गाड़ती है। हर हीरोइन उसकी तवज्जो हासिल करना चाहती है। कल्बे मोमिन के नज़दीक औरत एक शो पीस से ज़्यादा नहीं और इसका इजहार उसकी फिल्मों में बखूबी होता है। मोमना सुल्तान ये ड्रामे की मरकजी हीरोइन है। एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जो शोबिस की दुनिया में कदम रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। वो इस काम को पसंद नहीं करती लेकिन अपने घर की गाड़ी चलाने के लिए उसे इस राह पर चलना ही है। मोमिना खत्ताती में भी दिलचस्पी रखती है। हुस्ने जहां ये कल्बे मोमिन की वालिदा है और अपने वक्त की एक नामी गिरामी अदाकारा है। सुल्तान ये मोमिना का वालिद है और एक ज़माने में ये हुस्ने जहां का मेकअप आर्टिस्ट रह चुका है। अब्दुल अला ये कल्बे मोमिन के दादा हैं और एक बेहतरीन खत्तात। आपका ताल्लुक तुर्की से है। अलिफ का मौजू नया नहीं है, इसमें मजहबी पहलू नुमाया है। यही मजहबी पहलू अलिफ में भी है। नंबर 8, मेरा नाम यूसुफ है। मेरा नाम यूसुफ है एक रोमांटिक सीरियल है। पहली किस्त में यूसुफ एक ट्रेन में जुलेखा से टकराता है और पहली नज़र में ही इश्क हो जाता है। मसला ये है कि जुलेखा के वालिदैन के सामने उनकी बेटी के लिए उम्मीदवारों की कतार लगी हुई है और हीरो हीरोइन के ख़ानदानों के दरमियान बराबरी भी नहीं। दूसरी से 5वीं किस्त तक ड्रामे की कहानी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ी जिसके दौरान मावन कास्ट को सामने लाया गया जिससे कहानी को आगे बढ़ाने में मदद मिली। मेरा नाम यूसुफ है कि सबसे मुतासिर कुन चीज़ महरीन जब्बार की मजबूत हदायत हैं जिन्होंने तमाम तर तफसीलात पर तवज्जो मरकूज़ की है और कास्ट को बेहतरीन किरदार निगारी पर मजबूर किया है। और ड्रामे के दौरान इमरान अब्बास का माया के साथ फ्लर्ट करने का काफ़ी चर्चा रहा क्योंकि शूटिंग प्लेस पर एक थप्पड़ काफ़ी गूंजता रहा जिसे बाद में डायरेक्टर ने कवर किया। नंबर 7, नूर। ड्रामा सीरियल नूर 2022 का एक फेमस ड्रामा है जिसमें आप 2 बहनों को देखोगे। उनमें से एक ने अच्छी और दूसरी ने बुरी लड़की का रोल प्ले किया है। नूर के वालिद की 2 शादियां हैं। पहली शादी से नूर है, दूसरी शादी से उनकी दूसरी बीवी की बेटी राबिया है जो बीवी के जहेज में साथ आई है। गोया नूर और राबिया के वालिद अलग अलग हैं। राबिया नूर से बड़ी है लेकिन हर वक्त नूर से तकाबुल में लगी रहती है और तकाबुल का हासिल सिवाय अपनी ज़ात को मज़ीद मुश्किल और डिप्रेशन में मुब्तला करने के और कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास खानदान मिडिल क्लास इलाके में लड़कियों के साथ जो कुछ होता है वही नूर के साथ होने चला है। कॉलेज में की गई जिस तकरीर से ड्रामे का आगाज़ हुआ है और जिस पे नूर को पहला इनाम मिला है उसी से मुतासिर होकर तकरीब की मेहमानी खसूसी अपने बेटे का रिश्ता उसके लिए भेज देती हैं। हालांकि कॉलेजों में ऐसी तकरीरें हमने होते कभी देखी नहीं। इनमें लड़की बार बार बताने पे मजबूर है कि वो गैर शादीशुदा है। तालीमी मौज़ूआत ऐसे पेश नहीं किए जाते। इससे उस्तादों की काबिलियत पे भी हर्फ आता है। खैर जनाबे मन ड्रामा है, यहाँ नूर भी ओवर एक्टिंग करती महसूस हो रही है। नंबर 6, जर्द मौसम। ड्रामा सीरियल जर्द मौसम एक रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी खासी रोमांटिक है और एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो प्यार की खातिर अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की जिम्मेदार बन जाती है। जर्द मौसम एक खुदसर ज़िद्दी और मगरूर लड़की एमन की कहानी है जो वालिदा के इंतकाल के बाद सौतेली माँ की बेतनाई का शिकार हो जाती है। ज़हनी इंतशार उसे अपनों से दूर और गैरों के करीब ले जाता है। गुजरते शब रोज़ उसे उसके नाना से मिला देते हैं जिन्हें पाकर वो बेहद खुश है।
लेकिन खुशियाँ उससे रास ही नहीं आती। उसके नाना उसकी मोहब्बत ताहिर महमूद को पसंद नहीं करते और उसकी शादी एक और लड़के अफान से तय हो जाती है। शादी का तय होना था कि कहानी नया मोड़ ले लेती है। एमन के नाना और उसकी सौतेली माँ एमन की खुशियों की राह में हायल हो जाते हैं, लेकिन इस राज से पर्दा उठना भी बाकी है कि क्या एमन वाकई अफान से शादी करने पर रजामंद हो जाएगी। जर्द मौसम के नुमाया फनकारों में सानिया सईद के अलावा फैसल रहमान, आयजा खान, मुहिब मिर्जा, मदीहा रिजवी, आगा शराज और आयशा खान शामिल हैं, जबकि हिदायत दी हैं आबिद रजा ने। प्रोड्यूसर हैं मोमिना और मुसन्निफ हैं राहत जबी। नंबर 5, मेरे हमनशी। ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी 2022 का ऐसा सीरियल है जिसमें बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड हिबा बुखारी को मिलने की तवक्को है। ड्रामे में दिखाया गया है कि गांव के मर्द इस खौफ से भी औरत को शहर नहीं पड़ने देते कि वो वापस नहीं आएगी। कहीं कहीं बात सच है, लेकिन अगर घर के मर्द उसे मोहब्बत और एतमाद से बांध लें तो औरत के कदम कभी नहीं डगमगाते। वो 7 समुंदर पार से भी अपनों के पास वापस आ जाती है, जैसा लाला और दाजी ने खजिस्ता को एतमाद, मोहब्बत और इज्जत से बांध रखा है। शानजे का किरदार एक मजबूत तरीन पख्तून औरत का है जो पख्तून औरतों के बारे में राय बदलने को मजबूर करता है। जब वो घर के मर्दान खाना या मेहमान खाना में औलाद ना होने का सबब बताने को अपने शौहर से कहती है, वो खुद तो कब से उस आग में जल रही थी। यही वजह उसके चिड़चिड़ेपन और तलख कलामी का सबब भी बन रही थी। यहाँ तक कि दादी ने लाला से एक बार पूछा भी कि क्या वो अपनी बीवी के सब हक अदा कर रहा है। नंबर 4, मुश्क। ड्रामा सीरियल मुश्क मोस्ट हार्ट लविंग ड्रामा है जिसकी स्टोरी बेहद टचिंग है। 80 की दहाई में चलने वाले ड्रामों की तरह मुश्क एक साफ सुथरा ड्रामा है जिसकी कहानी सच्चाई से करीब तर और किरदार निगारी जानदार है। इमरान अशरफ ने बड़ी मेहनत के साथ इसका स्क्रीन प्ले तैयार किया है, जिसमें इनके हिदायतकार एहसन तालिश ने उनकी खूब मदद की। मुश्क एक ऐसे गाँव की कहानी है जहाँ का एक जमींदार मंजूर कुरैशी अपनी बड़ी पोती महक यानी मोमल शेख से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन ये बात दादा को भी नहीं मालूम होती कि उसकी पोती इंग्लैंड में अपने दोस्त शायान यानी उसामा ताहिर से निकाह कर चुकी है और उसके बच्चे की माँ भी है। लेकिन एक बात से महक भी अभी नावाकिफ है, वो ये कि इस इलाके का एक और ज़मींदार मुकद्दर खान यानी एहसन तालिश शायान का मामू है और अपनी बेटी से उसका निकाह करना चाहता है। शायान के इनकार की वजह से उसने अपने ही भांजे को कैद कर दिया। महक ने अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया, इसलिए अपने ऊपर से शक हटाने के लिए वो गुड्डी यानी उर्वा हुसैन से ज़ुबानी माहिदा करती है कि वो उसके बच्चे की नकली माँ बनकर उसके साथ रहेगी। वक्त आने पर वो गुड्डे को पैसे देकर रवाना कर देगी। गुड्डी अपनी 2 नंबर स्कीमों की वजह से पुलिस को मतलूब है और महक का साथ देना उसके लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 3, पिंजरा। ड्रामा पिंजरा एक मेगा हिट सीरियल है जो ARY पर नशर हुआ। इसकी कहानी 2 मुख्तलिफ बहनों की कहानी है, जिसमें से एक बहन अदीका कियानी है जिसके 3 बच्चे और एक डिक्टेटर शौहर है। उसने अपनी पसंद नापसंद, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ अपने शौहर और बच्चों के लिए त्याग दी है। शौहर की पसंद में ढलते ढलते उसका अपना वजूद कहीं गुम हो गया है। अपने मौसीकी के शौक को उसने अपने शौहर की खातिर पसे पुष्ट डाल दिया, जबकि उसका सबसे बड़ा बेटा एक होनहार तालिब इल्म है, जिसकी वजह से उसका शौहर अपने उस बेटे को ना सिर्फ पसंद करता है बल्कि हर मामले में उसको फोकियत देता है, जिसको देखकर उसके बाकी 2 बच्चे नज़रअंदाज होने के सबब एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं। और ये एहसास कमतरी उनके रवैये और स्कूल में भी जाहिर होती है। अपने भाई के मुकाबले में नज़रअंदाज होने के सबब छोटे दोनों बहन भाई ना सिर्फ बदतमीज़ होते जा रहे हैं, बल्कि बहन अपनी दोस्त से मोबाइल लेकर घर से बाहर किसी लड़के में दिलचस्पी लेने लगती है, जबकि छोटा बेटा अपने होने का एहसास दिलाने के लिए बदतमीज़ होता जा रहा है। ड्रामा 2023 में मज़ीद शोहरत हासिल करेगा। नंबर 2, तिनके का सहारा। ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा एक रोमांटिक नोट से शुरू होता है। कदर और दुरिया ड्रामे का मरकजी किरदार हैं। ये किरदार हीरो नहीं बल्कि मुआशरे का वो अक्स है जो दिखाया गया है। किरदार की तरबियत होती है, उससे बढ़ता जाता है, इसलिए किरदार कहलाता है। ये दोनों लड़के समाज का अक्स हैं जहाँ बेटे सिर्फ मर्दानगी की अलामत और मुआश का सहारा होते हैं या वारिस होते हैं, इसलिए उनकी तरबियत की ही नहीं जाती। लिहाजा वासी और हमाद समाजियात हैं, जबकि दुरिया और कदर किरदार हैं। कदर की माँ के अचानक इंतकाल के बाद उसकी बड़ी बहन उसे अपने घर ले आती है, लिहाजा वो उसकी सास का दर्दे सर बन गई है और मदाम उसकी शादी करवा के अपना और अपने बेटे का इलाज करना चाहती है। उधर बेटा अपने ससुराल का घर बेचकर उस रकम से कारोबार करना चाह रहा है, गोया मुकम्मल कब्जा करना चाहता है। कदर उस घर से अपना हिस्सा भी तलब नहीं करती, बस बहन से कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती, जॉब कर लेगी, लेकिन उसकी बहन समझाती है कि औरत का असल घर हर सूरत शोहर का घर है। खास तौर पे यतीम और बेसहारा औरत के पास शादी के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता।
वो समझ जाती है वो बोझ है और उसका उतरना ज़रूरी है। जैसे वो पहले शाकिर थी वैसे ही अब शाकिर रहकर उस शख्स से शादी कर लेती है जो उसकी बहन की सास ने बस मुंतखब कर लिया है और बहन ने अपनी सास की बात आंखें बंद करके मान ली है, जिसके बाद कहानी टर्निंग पॉइंट लेती है। नंबर 1, दिल लगी। ड्रामा सीरियल दिल लगी देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि ज़बरदस्ती की शादी के बाद हालात को कैसे अपने मुताबिक करना पड़ता है। ड्रामे में हुमायूं सईद और महविश हयात काफ़ी अरसे बाद टेलीविज़न स्क्रीन पर दोबारा नजर आएंगे। दिल लगी एक ऐसे रोमानवी जोड़े की कहानी है जिसमें एक आज़ाद मनुष्य लड़की अनमोल जो अपनी ज़िंदगी के तमाम फैसले अपनी मर्जी से करती है, महद नामी एक ऐसे मर्द से मिलती है जिसकी आदत दूसरों पर गालिब रहने की है और वो अनमोल पर भी गलबा हासिल करने की कोशिश करता है और उसे मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करता है। ड्रामे में अनमोल का किरदार महविश हयात और महद का किरदार हुमायूं सईद ने अदा किया है। उसके अलावा सबा हमीद भी महद की माँ जुलेखा के किरदार में एक अहम रोल अदा कर रही हैं। दीगर अदाकारों में उज़मा हसन, मरियम अंसारी, अस्मा अब्बास और इमरान अशरफ शामिल हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।